नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली गुरुग्राम बेस्ड एक फ्रेंच महिला ने ट्विटर पे, जिसको फिलहाल एक्स बोलते हैं, एक काफ़ी लंबा कोट लिखा गुरुग्राम के ऊपर और वो अभी काफ़ी चर्चा में भी है। उनका ऐसा कहना है कि गुरुग्राम की कंडीशन दिन पर दिन ख़राब ही होती जा रही है और इस वजह से उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स और काफ़ी सारे और जानकारों ने गुरुग्राम को छोड़ के नोएडा या और आसपास की सोसाइटीज़ में, दिल्ली एनसीआर पे, सोनीपत में, उन सब के जाके बसना शुरू कर दिया है और गुरुग्राम को छोड़ के जा रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर दिखते हैं, आवारा जानवर, गाय, कुत्ते इस तरीके से गली मोहल्लों में और बड़ी-बड़ी पॉश सोसाइटीज़ में घूम रहे हैं। रिसेंटली पिछले महीनों में हमें काफ़ी ज़्यादा रेबीज़ के मामले तो देखने को मिले ही। उसके अलावा 2-4 घंटे की बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग की और जाम की समस्या हो जाती है। इतनी पॉश और इतनी महँगी-महँगी करोड़ों की कॉलोनीज़ में वाटर लॉगिंग की समस्या है। उसके अलावा क्लॉग्ड ड्रेनेज है, ड्रेनेज सब ब्लॉक्ड है इस तरीके से। तो दिन ब दिन कंडीशन सिचुएशंस यहाँ ख़राब ही होती जा रही हैं शहर की। और इतना पैसा जो हम हमेशा देते हैं, भले वो मेंटेनेंस का है, सोसाइटी मेंटेनेंस का है या ओवरऑल प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है, उसके अलावा सीवर टैक्स है या और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्सेस हैं, वो जाता कहाँ है? और इन चीज़ों के लिए हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हैं या क्रेडिबल क्यों नहीं हैं? और जितनी भी कंट्रीज़ में वो रह के आई हैं या पहले रही हैं, भले वो जर्मनी हो, भले ही वो फ्रांस हो, उन सब जगह तो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरीके की कंडीशन या सिचुएशन के लिए, और यहाँ क्यों नहीं है? अब देखिए, ये एक बहुत 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 गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो उन्होंने उठाया और काफ़ी चर्चा में भी रहा। और इस तरीके की चीज़ों को लेके ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल सब कुछ है, फाइनेंस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एक तरीके से हर तरीके का रेवेन्यू भी है। लोगों से हम हर तरीके हम मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उन्हें बेसिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसकी खामी है, या वो क्रेडिबल नहीं है, या उनमें एबिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म की इस तरीके की शुरुआत की है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भारत के इंटेलेक्चुअल और समझदार लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो भारत के राजनीति का हिस्सा बन सकें और अपने विचार अपने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट वे में, ताकि आम जनता तक उन विचारों को पहुंचाया जा सके और आम जनता उन विचारों के बेसिस पे या एक तरीके से उनके विजन पे, उनके पर्सपेक्टिव पे, या उनकी जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो समाज के और एक तरीके से देश की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट की मीडिया है या ओवरऑल सोशल मीडिया है, वो इस तरीके के नए लोगों को, जो कि एक तरीके मनी और मसल पावर के बैकग्राउंड से या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको अपॉर्चुनिटी देते, और उसकी वजह से इस तरीके से देश की छवि बिगड़ती है। आज एक फ्रेंच की महिला जो कि फ्रांस से यहाँ पे रह रही हैं, गुरुग्राम में रह रही हैं, इतनी महंगी और पॉश सोसाइटी में इतना पेमेंट करने के बाद, इतनी हाई टैक्सेस देने के बाद, उनको एक बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। और इससे इस तरीके के जो उन्होंने कोट लिखा है ट्विटर पे या एक्स पे, उससे ओवरऑल देश की एक तरीके से इमेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाना और इंटेलेक्चुअल लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।